नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, एक मार्गदर्शन पत्र वायरल हो रहा है, उसे हम रीड करते हैं और इसके क्या प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न और साथ में क्या इसके उत्तर होंगे। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, शिक्षकों की टेट परीक्षा आयोजित होना है आगामी समय में और उसी क्रम में देखा जाए तो यह मार्गदर्शन पत्र चाहा गया है। मार्गदर्शन चाहा गया है। वही देखा जाए तो टेट परीक्षा हेतु शिक्षकों ने भी अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में देखा जाए तो ज्ञापन भी सौंपे गए हैं 13 तारीख को। अब देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन लगती है या नहीं। उसी क्रम में परीक्षा होगी तो क्या कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं पत्र। जैसे कि पत्र में का विषय है टीईटी परीक्षा हेतु शिक्षकों की जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने विषयक। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संदर्भित पत्र 2/3/2026 का यह संदर्भित पत्र है, यानी जो 2 तारीख को जो डीपीआई ने पत्र जारी किया था उसी के संदर्भ में, क्योंकि जानकारी मंगाई गई है और जानकारी चाही गई है। अब संकुल प्राचार्य महोदया से यह जानकारी चाही गई है और वह असमंजस की स्थिति में है कि कौन से शिक्षकों की जानकारी देना है, किसकी नहीं देना है, क्योंकि स्पष्टीकरण आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो डीपीआई का आदेश आ रहा है, उससे पहले हम इस जानकारी को जानते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा टीईटी परीक्षा हेतु शिक्षकों की जानकारी चाही गई है। उक्त के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। तो साथियों, मार्गदर्शन चाहा गया है और प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जैसा कि है, आरटीई एक्ट 2009 लागू होने की दिनांक 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की क्या पात्रता परीक्षा ली जानी है। तो साथियों, पूछा गया है कि 2010 के पहले 23 अगस्त 2010 के पहले शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली जानी है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ली जाना है। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 और 2009 तक व्यापम की पात्रता परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो बिल्कुल हुई है साथियों, व्यापम के माध्यम से यह परीक्षा 2005 और 8 में हुई थी और उसमें नियुक्तियां जो हुई हैं 2005 से लेकर के 6 से प्रारंभ हुई थी। हालांकि 6 से लेकर के 9 और 10 तक यह चली थी। जिसमें उत्तीर्णांक 30% और 40% थे। क्या उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा या नहीं? अच्छा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर और ये प्रश्न का जवाब हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जानना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि उत्तीर्ण का प्रतिशत 30 और 40 तो सिर्फ 2005 की परीक्षा में था। 2008 में जो परीक्षा व्यापम ने ली थी उसका परसेंटेज बढ़ा दिया गया था, 50 और 60 कर दिया गया था। अब खैर यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या ये इतने कम परसेंटेज पर उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा या नहीं। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 2014 में एक अधिसूचना गजट जारी हुआ था, उसमें इन्हें पात्रता परीक्षा के पात्र माना गया था इन शिक्षकों को। अब साथियों, कई शिक्षकों के यह प्रश्न भी आ रहे हैं कि जो 98 में शिक्षक कर्मी के रूप में नियुक्त हुए थे, उन्होंने भी 2005 और 2008 में पात्रता परीक्षा दी थी। मोस्टली 2005 में परीक्षा दी थी, वह क्वालिफाइड है। तो यदि 2005 और 2008 की व्यापम परीक्षा के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को पात्र माना जाता है, तो क्या वो परीक्षा की मार्कशीट उनके पास है, उसके द्वारा उन्होंने नियुक्ति तो नहीं ली है, लेकिन क्या वह भी वैलिड हो जाएगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न और पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि कई शिक्षक साथी यह भी उम्मीद लगाए हुए है। बहरहाल, यदि 2005 और 8 को वैलिड माना जाता है, जैसे कि एक अन्य स्टेटमेंट में भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है, हालांकि अधिसूचना तो है ही, उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि यह पात्र माने गए हैं, तो शिक्षक सुनिश्चित हो सकते हैं। वही इसका फाइनल जो आंसर आएगा वही फाइनल माना जाएगा, जो डीपीआई द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न है, ऐसे प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक जो वर्तमान में उच्च पद प्रभार पदोन्नति या उच्च पद प्रभार प्राप्त कर माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, क्या उन्हें टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है? तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक है पदोन्नति या उच्च पद प्रभार
दे करके वह अगले पद पर पहुंचे हैं, तो टेट के लिए अनिवार्य है, तो डेफिनेटली अनिवार्य तो है ही, क्योंकि वह अगले पद की परीक्षा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षक हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पहुंचे, तो हायर सेकेंडरी में उनके लिए नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर, यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि जो शिक्षक हैं, चलिए यहाँ पर हम इसे और बाद में लेंगे, और जैसा कि प्रश्न यह है कि जो अगले पद की इन्हें परीक्षा देना है, ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक से माध्यमिक, जैसे शिक्षाकर्मी 98 में SS3 पद पर नियुक्त हुए थे, प्रमोशन द्वारा वह माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं, तो उन्हें सिर्फ माध्यमिक शिक्षक की पद परीक्षा ही देना है, और जो उच्च पद प्रभार से पहुंचे तो उन्हें अगले पद की परीक्षा देना है, ना कि पूर्व पद की देना है। अब जैसा कि इसमें प्रश्न यही पूछा गया है, अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न है, ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति हाई स्कूल में हुई थी या स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा वर्तमान में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में कार्यरत है, क्या उनकी टीटी परीक्षा ली जाना है या नहीं? तो साथियों, यह भी एक अच्छा प्रश्न है, और काफी हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अभी सरप्लस शिक्षकों का युक्तिकरण हुआ था, उसमें जो माध्यमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक को हायर सेकेंडरी से हायर स्कूल में या फिर मिडिल स्कूल में भेजा गया, क्योंकि हायर हायर सेकेंडरी स्कूल से सभी माध्यमिक शिक्षकों को हटाया गया, क्योंकि हायर सेकेंडरी में उनका पद नहीं है। पद विरुद्ध हुए तो डेफिनेटली वह अभी जो शिक्षक हायर सेकेंडरी में पदस्थ हैं, एमएस टीचर या प्राथमिक शिक्षक, तो उन्हें वो पद विरुद्ध है। अब कभी ना कभी तो उन्हें इन विद्यालयों में भेजा जाएगा, तो इसे दृष्टिगत रखते हुए इनकी परीक्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं हाई स्कूल में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक की, तो हाई स्कूल में जो माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, वो कभी ना कभी तो ट्रांसफर मिडिल स्कूल में लेंगे। यह तो जरूरी नहीं है कि वह हाई स्कूल में रहेंगे, और साथ में इनकी जो नियुक्ति हुई है माध्यमिक शिक्षक वाले पद पर, वो 6 to 10 के अध्यापकों छात्रों को अध्यापन कराने हेतु हुई है, तो सिर्फ ना कि 9 to 10 के लिए। तो जबकि उन्हें 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो इसलिए 6 से 10 की क्राइटेरिया में वह इस परीक्षा के क्राइटेरिया में आ रहे हैं माध्यमिक शिक्षक सभी। तो यहाँ पर हमारे शिक्षक साथियों का क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों तथा विगत वर्ष विज्ञान विषय के योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक जो प्रयोगशाला सहायक के पदों पर समायोजित हुए हैं, क्या उनकी पात्रता परीक्षा ली जानी है या नहीं? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, शिक्षक साथी इसमें परेशान हो रहे हैं। डीबीआई इसका क्या जवाब देती है? वैसे हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसके तहत जो बिना पात्रता परीक्षा के नियुक्त हुए हैं, अनुकंपा से नियुक्त हुए हैं, जो विज्ञान वाले पद पर प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, तो उन्हें परीक्षा के क्राइटेरिया में वह आ रहे हैं, क्योंकि एकीकृत विद्यालय में भी अध्यापन का कार्य भी करा रहा है। लेकिन यह संपूर्ण इसका स्पष्टीकरण आदेश जिला शिक्षा अधिकारी से मांगा गया है, मार्गदर्शन चाहा गया है। उनका मार्गदर्शन पत्र आते ही हम आपको अगला अपडेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, जो इसके जो आंसर हैं वही जो वरिष्ठ कार्यालय से द्वारा इसके आंसर दिए जाएंगे, वही पूर्णतः सत्य माने जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।